हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है एक वीडियो फ्रॉम द इंडिया एंड मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूँ। इंडिया वाज गोइंग टू बाय 108 फाइटर एयरक्राफ्ट्स। सो इस वीडियो में मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक बनते रहना गाइस। वीडियो कैसा लगेगा जरूर कमेंट करना। अगर पहले बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिना रुकिए बिना देर करे चलते हैं वीडियो में बनते रहना। सो हियर वी गो गाइज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जो काम भारतीय एयरफोर्स ने किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अगर ये काम शायद 5-6 साल पहले हो जाता तो भारत आज लड़ाकू विमानों की कमी से ना जूझ रहा होता। दरअसल आप में से जो लोग डिफेंस की खबरों को पिछले 6-7 साल से फॉलो करते हैं उन्हें याद होगा कि भारत ने अब से कई साल पहले एक डील निकाली थी। ये डील थी MMRCA डील, और इसके तहत भारत बहुत सारे लड़ाकू विमान खरीदने वाला था। बहुत सारे कितने? करीबन 114 लड़ाकू विमान। और आपको बता दूं कि MMRCA डील जब अनाउंस हुई थी तभी ये दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना गया था। यानी कि इंसानों के इतिहास में आज तक कभी भी किसी भी देश ने एक साथ इतने सारे और इतनी ज़्यादा कीमत के हथियार एक साथ नहीं खरीदे थे। ऐसे में इस डील की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, लेकिन आपको बता दूं कि ये डील ना हो गई, एक रबड़ हो गई जो खिंचती ही चली गई। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार आई तो उन्होंने एक और डील निकाली, इसका नाम रखा गया MMRCA 2। जो पहली वाली MMRCA थी उसे स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन नई सरकार ने 36 राफेल भी खरीद लिए, लेकिन आज तक ये MMRCA 2 डील ही कंफर्म नहीं हो पाई है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारतीय वायुसेना को, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास नए लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में नहीं है। ऐसे में वो सोवियत युग के जो 1980 के दशक में खरीदे गए थे MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत। और उसकी जद में हम हर साल अपने कई सारे पायलट खो देते हैं, क्योंकि जो MiG-21 है उन्हें आप सिर्फ म्यूजियम में ही रख सकते हैं। युद्ध लड़ना उनसे बहुत बड़ी बात है, और ये तो हमारे पायलट की काबिलियत है कि वो अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर, जो उन्हें ट्रेनिंग मिली है उसकी मदद से इन्हें अब भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि हमें ना तो MMRCA 2 चाहिए, ना ही कोई और चीज चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए राफेल। हमारी प्लानिंग ये है कि 36 राफेल इस साल के अंत तक सारे के सारे हमें डिलीवर हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि 36 का और ऑर्डर दिया जाए, और उसके बाद 36 का और, जिसे मिलाकर टोटल 108 राफेल हमारे पास हो जाएंगे। उसके बाद हमें किसी भी देश से कोई भी लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तक हमारा तेजस MK2 खुद का बनकर तैयार हो जाएगा, भारत का M का बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में राफेल सबसे बेस्ट है, और इससे फायदा भी है। भारतीय वायुसेना यही तो सरकार को कह रही है कि भाई आप MMRCA 2 के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदेंगे तो उसका प्रोसेस हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 साल तो लगेगा टेंडर निकालने में, फिर 1 साल में जितने भी टेंडर में देश आएंगे उनके लड़ाकू विमानों को वायुसेना इवेल्युएट करेगी। उसके बाद में सभी से प्राइस नेगोशिएट किया जाएगा तीसरे साल में। चौथे साल में जाते जाते कहीं पर डील की बात शुरू होगी, और फिर 5वें साल में ये डील होगी। उसके बाद 2 साल लगेंगे उसकी डिलीवरी स्टार्ट होने में, लगभग 7 साल लग जाएंगे। तब तक तो भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान M का भी तैयार हो जाएगा। वहीं वायुसेना ये कह रही है कि राफेल खरीदने में सबसे बड़ा एडवांटेज है समय का। समय हमारा बचेगा, हमने सारी चीजें नेगोशिएट करके रखी हुई हैं। कितने का लड़ाकू विमान होगा, कौन सी उसमें मिसाइल होगी, हमारे हिसाब से क्या क्या उसमें बदलाव करने चाहिए, सब कुछ पता है फ्रांस को। बस हमें उन्हें पेमेंट करनी है। इतना नहीं, फ्रांस ने तो यह भी कह रखा है कि अगर आप हमसे और 36 लड़ाकू विमान खरीदेंगे तो थोड़ा और कंसेशन मिल जाएगा, थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। वहीं जो सबसे बड़ा पॉइंट है वायुसेना का वो ये है कि आप ही बताइए, क्या चीन और पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए भारतीय वायुसेना बिना लड़ाकू विमान के 7 साल तक रह सकती है? आपको भरोसा है चीन 7 साल तक भारत पर अटैक नहीं करेगा? मैं कहूँगा 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। ऐसे में वायुसेना की बात यहां पर मान लेनी चाहिए और 36 और राफेल का ऑर्डर दे देना चाहिए। पर्सनली एक बात मैं और ऐड करूंगा कि जब तक हमारा M का तैयार नहीं होता तब तक राफेल भारत का मेन गार्ड होगा चीन को रोकने के लिए। ऐसे में राफेल जितना ज़्यादा बड़ी संख्या में भारत के पास हो उतना ही ज़्यादा चीन हमसे घबराएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
फाइनली हुआ तो ओवरऑल वीडियो एंड ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा कुछ नॉलेज मिल जाएगा गाइस। इंडिया से नेक्स्ट मिशन कंप्लीट करने की तैयारी में है, तो शुभकामनाएं एंड जल्द से जल्द हो जाए, मेरा दुआ भी है गाइस। एंड ओवरऑल वीडियो नॉलेजेबल था। सो एंड इंडिया के लिए पाकिस्तान और चाइना का टकराने के लिए इक्वल लेवल में आने के लिए ज़रूरी है। सो होप विल सी सून। एंड वीडियो मज़ेदार था गाइज एंड इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो, मैं पहले कह दिया। एंड आप लोगों को कैसा लगा जरूर। वीडियो अच्छा था एंड नॉलेजेबल था एंड मेरे को पसंद आया। एंड यू नो गाइज, आप लोगों के पास भी कोई वीडियो का लिंक है तो कमेंट में दे सकते हैं। सो गाइज वीडियो जरूर शेयर करना। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई यूट्यूब, होप यू गाइज सपोर्ट मी। तो गाइज वीडियो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक दो करके करके थोड़ा इम्प्रूव भी हो जाएगा एंड आप लोग का सपोर्ट भी है तो और आगे जाएगा गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रॉकिंग योरसेल्फ गाइज।